New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about godly relationships. और आज चर्चा करने जा रहे हैं ईश्वरीय रिश्तों या संबंधों पर। Listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए इस वक्त। You see, today I was meditating upon this और आज पासवान जी इस पे मन कर रहे थे and I felt very strongly to speak upon this. और इस पर चर्चा करने के विषय में बहुत ही गंभीरता से इन्होंने Let's ऐसा turn our आभास Bibles किया। to the book of John chapter 16 and verse 33 right now. चलिए चाहते हैं कि बाइबल में निकाले इस समय यूहन्ना का 16वां अध्याय उसके 33वें वचन में। Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा in this world इस संसार में you will have tribulation, तुम्हें क्लेश होता है, but be of good cheer, I have overcome the world. परंतु ढाढ़स बांध लो क्योंकि मैंने संसार पर जय पा लिया The है। Lord never said that going through this life will be a bed of roses. और प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जिंदगी में आगे गुजरना जो है गुलाब के बिस्तर पे ऐसा गुजारना है। If you have heard a gospel that says come to me, come to Jesus and everything will be a bed of roses, that's a false gospel. अगर आपने कभी ऐसा सुसमाचार सुना होगा कि यीशु के पास आओ और सब कुछ जो है गुलाब का बिस्तर जैसा बन जाएगा तो वो झूठा सुसमाचार All your problems will go away. है। आपकी सारी समस्याएं चली जाएंगी। One day, एक दिन a woman came to a preacher और एक महिला एक प्रचारक के पास आई and she said, Pastor, और आकर कहने लगी पासवान जी I've got so many problems. मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं Would you kindly pray that all my problems would go away? कि क्या आप मेहरबानी करके प्रार्थना करेंगे कि मेरी सारी समस्या चली जाए। And the preacher said, Come, I'll pray. फिर वे पासवान जी ने कहा आओ हम मैं प्रार्थना करता He हूँ। was a wise man of God और परमेश्वर के बड़े बुद्धिमान सेवक and he हैं। laid his hands on the lady and said, Father, take it to heaven. Immediately she removed her और hand. देखिए उन्होंने अपना हाथ अच्छे से उस महिला के सिर पर रखते हुए कहा कि पिता इसे स्वर्ग में ले ले, तो तुरंत ही उन्होंने झटक Said, दिया हाथ Pastor, को। are you blessing me or are you cursing me? तो वे कहने लगी कि पासवान जी आप मुझे आशीष दे रहे हैं या शाप दे रहे The हैं। pastor said, just now you said, Lord, tell the Lord to take all of my problems. तब पासवान जी ने उनको बताया कि अभी अभी आपने तो बताया था ना कि प्रभु से कहें कि आपकी सारी समस्या वो दूर कर It दे। says, when Jesus said, देखिए जब यीशु ने कहा in this world you will have trouble, that means you will have trouble. कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश और मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसका मतलब होता That's है part A. ये तो पहला Part B भाग है। is, I have overcome the world. Come on, लेकिन दूसरा somebody. भाग दूसरा पहलू यह है In other यीशु words, कहता है कि मैंने संसार को जेल पा लिया है। Because he overcame the world, you and I will be an overcomer. Somebody और say क्योंकि यीशु ने hallelujah. संसार को जीत लिया है तो आप और मैं हम भी जयवंत हो सकते There हैं। cannot be a testimony without a test. देखिए बिना परीक्षा के कोई गवाही नहीं हो सकती। You will have a testimony. Somebody say, I आपके पास receive. गवाहियां होंगी। The Lord knew that we will go through these situations. और प्रभु जानते हैं अच्छे से कि हम इस प्रकार के हालातों में से गुजरेंगे। But you know, he knew it would not be easy. So he, in his mercy, he established support systems. और जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, तो इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर अपने रहमो करम के वजह से हमारे लिए सहायता प्रदान करने वाले प्रणालियों को उत्पन्न करता है। To help us go through this journey, he instituted support systems. और ताकि हम अपनी यात्रा में मदद पा सके, सुकून से आगे बढ़ सके, इसलिए वो सहायता प्रणाली हमारे लिए लाता है। Support systems like the family. और सहायता प्रणाली जैसे कि परिवार। Another support system is godly friendships. और दूसरा एक सहायता प्रणाली जो है वह ईश्वरीय मित्रता। And today I want to talk to you about this thing about godly friendships. Listen carefully right now. और देखिए आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है ईश्वरीय मित्रता यानी दोस्ती के बारे में। The first thing is you need to be having the Lord as your friend. That's the first friend you need to have. सबसे पहले आपके पास जो मित्र होना चाहिए वो खुद प्रभु है, प्रभु जो आपका पहला मित्र होना The चाहिए। second thing is your family. और दूसरा जो है वो है आपका परिवार। That speaks about your marriage. This speaks about your relationship with your family. और देखिए ये आपकी शादी के बारे में, आपके परिवार के साथ जो आपका रिश्ता संबंध है उसके बारे में बताता है। And you cannot be a friend of, you cannot have friends outside and your enemies at home, like boxing gloves, no, और you देखिए can't ऐसा do नहीं that. हो सकता है कि आपके बाहर तो संसार में देखिए आपके पास दोस्त हैं, लेकिन घर के अंदर आप बस दुश्मनों के समान एक दूसरे बर्ताव करते हैं। जैसे कि Sometimes we have saved the world and our own houses are burning. और कभी-कभी देखिए ऐसा होता है कि हम दुनिया को बचाने जाते हैं और हमारा खुद का घर जल रहा होता है। So having said that, let me go to my message right now. और इस कथन के साथ चलिए हम आगे बढ़ते संदेश God की। has instituted another support system called godly friends. परमेश्वर ने देखिए और एक सहायता प्रणाली को जो हमारे लिए नियुक्त किया है वह ईश्वरीय मित्रता के Now, बारे this में। friend can be your sister, this friend can be your wife, this friend can be somebody whom you grew up with. और ये दोस्त जो है आपकी बहन हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी पत्नी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप पले बड़े हैं। A mighty woman of God said this. परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य महिला ने इस तरह से कहा, Anything is possible when you have the right people around you to support you. कुछ भी संभव है जब आपके आसपास सही लोग होते हैं आपकी मदद करने के लिए। Say this again. Anything कहेंगे। is possible. कुछ भी संभव है। When the right people are around you to support you, to hold you, to
be with you, anything is possible. देखिए जब सही लोग आपके आसपास होते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको थामे रखने के लिए, तो सब कुछ संभव है। If you read the book of Genesis, देखिए अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पे, many people, we speak about the Tower of Babel. देखिए बहुत सारे लोग वो बाबुल का जो इमारत के बारे में बात करते हैं, But you see over there, लेकिन आप वहां देखते हैं there were a group of people, they had one mind and they came together and to build something that was not pleasing to God, but God comes and sees that and says, now these people are of one mind and of one language, and whatever they try to do, it shall be possible for them. Are you listening to? These are the words of God himself. और देखिए वहां पर हम देखते हैं लोगों के ऐसे समूह को जो एक मन के थे और उनका उद्देश्य भी एक ही था, और उन्होंने ऐसी इमारत को बनाना शुरू कर दिया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके कार्य को देखकर कहा इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। देखिए ये किसी इंसान ने नहीं कहा, ये खुद परमेश्वर ने कहा उनके बारे Are में। you listening right now? क्या सुन रहे हैं? So when you have the right people around you, तो जब आपके आसपास सही लोग होते हैं you need anything is possible in your life. तो आपकी जिंदगी में कुछ भी संभव रहेगा। Lift your hands and say, Lord, bring the right people in my life. अपने हाथ ऊपर उठाकर कहें प्रभु मेरी Pray जिंदगी में thrice, सही लोगों को pray ले आ। thrice. Whether you are a manager, whether you are an executive, whether you are an administrator, whether you are a pastor, begin to pray, begin to pray, begin to pray चलिए right now. आप चाहे कोई भी हो, Yes. एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, चाहे फिर आप जिस तरह के व्यक्ति, पासबान या कोई सेवक या फिर कोई कर्मचारी क्यों ना, प्रार्थना करना शुरू करें In the name of Jesus, यीशु के नाम में। receive somebody right चलिए now. कोई तो ग्रहण करें इस वक्त। Turn your Bibles with me to the book of James, chapter 2 and verse 23. चलिए बाइबल में निकालें इस समय याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 23वें वचन I में। just gave you a PowerPoint just now. और अभी देखिए आपको एक नुस्खा में सामत का नुस्खा पेश किया। PowerPoint, okay? चलिए। So don't forget those भूलिएगा PowerPoints. James chapter 2 verse 23. देखिए याकूब का दूसरा अध्याय 23वां वचन। It says, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. देखिए वचन में इस तरह से लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। And he was called the friend of God. और आगे लिखा है और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। In the entire Old Testament, पूरे संपूर्ण पुराने नियम में Abraham was the only person who was called the friend of God. अब्राहम एकमात्र व्यक्ति था जो परमेश्वर का मित्र He कहलाया, was given that high honor. और हम देखते हैं उसे इतना ऊंचा दर्जा सम्मान दिया गया। And Abraham had a friend. और अब्राहम के पास मित्र थे। What does the Bible speak about friendships? और बाइबल ये मित्रता दोस्ती के बारे में क्या बताती Today I है, want to take you over there right now. और आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे Because हैं। you see, anything that is good has to happen in your life, be it marriage, be it business relationship, be it spiritual growth, it all starts from the platform of friendship. और देखिए कुछ भी अच्छा अगर आपकी जिंदगी में होना है, चाहे यह शादी की बात हो या फिर व्यवसाय में या फिर दूसरा कोई भी, तो जरूरी है कि ये दोस्ती के उस मंच से ही शुरू होए। Things that can happen through friendship sometimes cannot happen through money also. और देखिए वो चीजें जो दोस्ताना रवैये के साथ हो सकता है आपके लिए, कभी कभी पैसों से वो संभव नहीं है। Many of you are on the job which you are on right now because a friend told you about it. और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी पे लगे हुए हैं जिस पर अभी आप हैं क्योंकि आपके किसी मित्र ने आपको ये Many बताया। of you are in a particular business because a friend supported you initially. और आप में से बहुत सारे लोग किसी खास प्रकार के व्यवसाय में शामिल हैं क्योंकि आपके किसी मित्र ने इसके लिए आपकी मदद की। Many of you have turned to the Lord because a friend shared the gospel or brought you to church. आप में से बहुत सारे प्रभु की ओर मुड़ गए क्योंकि आपके किसी मित्र ने आपके साथ सुसमाचार को बांटा या फिर आपको कलीसिया में लेकर आए। This is how important friendships are. और इसी प्रकार से मित्रता इतनी अहमियत What रखती does है। the Bible have to say about friendships? और बाइबल देखिए ये मित्रता यानी दोस्ती के बारे में क्या You बताती see, है। scripture, what is the purpose of scripture? Scripture helps you to discern between the good and the negative types of friendship. और देखिए वचन जो है हमारी मदद करता है ये परखने के लिए, फर्क करने के लिए कि अच्छे और बुरे प्रकार की दोस्ती या संबंध क्या है। The word always brings a separation between the wheat and the chaff. और देखिए वचन हमेशा गेहूं और भूसे के बीच में एक फर्क और अलगाव को लाता है। That's why you need the word. और इसी वजह से आपको वचन की जरूरत है। It was the word that divided the light from the darkness. और Come ये on, वचन ही somebody. था जिसने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। This is why you need the word. इसी वजह से आपको वचन की जरूरत Lift है। your hand and say, I need the word right now. अपने हाथों पर उठाकर कहे मुझे वचन की जरूरत है इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. So the Bible tells us how that pursuing the wrong type of friends can take you away from God,
away from the destiny that we have in Christ तो Jesus. देखिए बाइबल साफ तौर पर हम पर जाहिर कर देती है कि जब हम बुरे दोस्तों के पीछे जाते हैं, बुरी प्रकार की मित्रता के पीछे जाते हैं, तो देखिए यीशु मसीह में जो हमने जीवन पाया उससे हम अलग हो जाते हैं। The good side is this. और देखिए अच्छा पहलू ये है, Good friends can pull you into your calling so deep that you will manifest the glory of God. Come अच्छे on. मित्र लोग जो होते हैं, ईश्वरीय मित्र, आपको आपकी बुलाहट पे इतनी गहराई तक खींच सकते हैं कि वे आपके जीवन में महिमा में रूप में प्रकट होने लग जाएंगे। Poverty can break over your life. गरीबी आपकी जिंदगी में से टूट Sickness सकती है, can break over your life. बीमारी आपकी जिंदगी में से टूट It सकती was है। 4 friends that decided to bring a big man to Jesus. Come on, somebody. और देखिए ये Hey, चार वे दोस्त लोग थे जिन्होंने फैसला लिया था कि उस बड़े आदमी को यीशु के पास are लाएं। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? How do you know they were not servants, Pastor? और कैसे आप जान सकते हैं कि वे सेवक नहीं थे? Because when the servants could not probably, what's the difference between a servant and a friend? A servant gives up easily. A friend does not give up easily. और Come on. देखिए एक सेवक Hallelujah. में और Yeah. देखिए एक दोस्त में क्या फर्क होता है। सेवक बड़े आसानी से हार मान लेते हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वे आसानी से हार नहीं मानते। A servant will go and see, is it possible to take him medically through the front door? They will never check the back door. But a friend, he will see the front door is locked. He will go through the back door and he'll start banging the door. Somebody say, I receive this word सेवक जो now. होते हैं सामने से जाने की कोशिश करेंगे Jesus. और जब बंद रहेगा तो वो हार मान लेंगे, पीछे के दरवाजे पे नहीं देखेंगे। लेकिन जो सच्चे दोस्त जो होते हैं, अगर आगे का दरवाजा बंद है तो पीछे के ओर जाएंगे दूसरे दरवाजे से और वहां पर जाके वो दस्तक देते रहेंगे। You see, when they went through the front door, आप देखते जब वे आगे के दरवाजे से गए it was crowded. वहां पे भीड़ जमा थी And then they decided, और फिर उन्होंने फैसला लिया if not through the front door, अगर सामने के दरवाजे से we नहीं will make a door. Hello, are you तो हम there? खुद दरवाजा बना And देंगे। they made a door. They broke Peter's house. और हम देखते हैं उन्होंने दरवाजा बना लिया, उन्होंने पतरस के घर को तोड़ दिया। We were in Jerusalem. वे यरूशलेम में थे And we saw them breaking from the top. Until today, that thing is open now. और देखिए हमने देखा उन्होंने उस चीज को तोड़ा था और आज तक वो खुला हुआ ही है। You see, now they have built a church and we can see into Peter's house. और देखिए अब उन्होंने वहां पर एक कलीसिया का निर्माण किया है और हम देख सकते हैं वहां से। It was 4 friends that brought that man to Jesus. और ये 4 दोस्त थे जिन्होंने उस आदमी को यीशु के पास लाए। Friends don't give up easily. और दोस्त जो होते हैं आसानी से हार नहीं मानते। Are you listening right आप सुन रहे हैं now? इस वक्त? That's why God instituted this support system called friendship. और इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर ने यह सहायता प्रणाली को ठहराया है जो कि कहलाता है मित्रता। Go with me to the book of Proverbs. We're going to look at something very interesting चलिए there. निकालें, इस समय नीति वचन की पुस्तक में कुछ जबरदस्त देखने जा रहे And हैं I hope all the young people are listening over here. और आशा करते हैं कि सभी नौजवान लोग यहाँ सुन रहे हैं। Proverbs 22. नीति वचन का अध्याय 22 And let's read from verse 24 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसे 24 वचन से। Make no friendship with an angry man, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना and with a furious man do not go, lest you learn his ways and set a snare for your soul. और झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। Friends influence us whether we want them to or not. और देखिए मित्रता हम पर प्रभाव डालती है, चाहे हम उन्हें चाहें पसंद करें या ना करें। Pastor, is just that I just say hi, hello, that's it. पासवान जी मैंने बस हाय हेलो कह दिया बस No, इतना ही। my friend. नहीं मेरे दोस्त। Your hi, hello has that friend is casting an influence on you. और देखिए आपका हाय हेलो बोलना वो मित्र जो है उसका असर आप पर पड़ता है। If we associate with angry people, we will start losing our temper also on a regular basis. और देखिए जो गुस्सा करने वाले लोग हैं उनके साथ अगर मेल जोल रखेंगे तो हम भी ऐसा होते चला कि नियमित तौर पे हम भी आपे में आते रहेंगे। There is an anointing that comes through association. और देखिए एक प्रकार का ऐसा खास अभिषेक है जो आप मेल जोल करने से पाते हैं। I said the anointing by association. हमने कहा कि गति करने के जरिए अभिषेक पा That's not my सकें। message. यस नहीं साथ संदेश। This applies to speech. और देखिए ये हमारी बोलचाल पर लागू होती है। When we spend time with certain people, जब हम कुछ खास किस्म के लोगों के साथ we समय बिताते start हैं talking like them. उनके जैसा हम बोलने लगते हैं। We start adopting their style, their lingo. और देखिए उनकी शैली जो है उनके तौर तरीके को हम अपनाने लग जाते Are हैं। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? We had gone to the US. पासवान जी बताते हैं अमेरिका के दौरे पे एक बार गए थे And it's happened that we were there for a few days. और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों तक वहां थे And after a few days, और कुछ दिनों के बाद we unknowingly we started talking like them. और अनजाने तौर पे उनके जैसे बातचीत Now, करने लगे। I'm dead against twisting my tongue and all that stuff. और देखिए जबान ऐसा टेढ़ी जबान से ऐसा वो सब छोड़ चुके हैं ध्यान से So I called up a friend in India. और तो भारत देश के किसी दोस्त को इन्होंने कॉल किए And he says, Pastor, you're sounding like an American. और वे ऐसा कह रहे थे कि I was पासवान जी saying, आपकी बोली ऐसा अमेरिका जैसे के लोगों की जैसी हो रही है। And I did something. इन्होंने कुछ I किया, recorded my call. अपने कॉल कर रिकॉर्ड किया And I said, let me check it for myself. और इन्होंने कहा चलो मैं खुद चेक करके देखता हूँ। And indeed, यकीनन there were some influences. सचमुच कुछ ऐसा असर पड़ा This था। happened in 15 days. 15 दिनों के बीच में ये हो गया। So you see,
when we associate with people, it has a big, deep effect on the way we talk. तो आप देखते हैं कि जब हम लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं तो एक गहरे प्रकार का असर हम पर पड़ता है, हमारी If it बोलचाल is पे पड़ता है. positive, it can help our language. If it is negative, we can start losing our tongue. We can start gossiping. We can start swearing at others, and we find it all okay because now we are in that kind of atmosphere. और देखिए, अगर सकारात्मक तौर पे हो तो यह हमारी मदद करेगी, लेकिन अगर नकारात्मक तौर पे हो तो इसका बुरा असर हमारी बोलचाल पे पड़ती जाएगी, और जहां पर हम कानाफूसी गपशप करने लग जाएंगे, इस तरह के असर में हम Lift चले your hands जाएंगे. and say, Lord, give me the right friends. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु मुझे सही दोस्त If दे. you can pray this for the next 21 days, अगर अगले 21 दिनों तक आप ये प्रार्थना your करें, life will change in Jesus' name. आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु के नाम में. You listen to me. आप हमारी It will सुने. happen in Jesus' name. ऐसा होगा यीशु के नाम में. Make this prayer point. Lord, give me the right people. Help me to be connected with the right people. Dear businessman, dear executive, dear manager, somebody begin to pray right now. और जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस समय, मेहरबानी करके आप जिस किसी पद ओहदे पर भी हैं, प्रार्थना करना शुरू करें. You cannot get to choose the family that you are born into. जिस परिवार में आपने देखिए जन्म लिया था, उसका चुनाव आपको नहीं करने का मौका नहीं था. You know, you can't pray, God, send me into the D'Souza family, not the Fernandez family. और प्रभु, आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु मेहरबानी करके मुझे डिसूजा परिवार में भेज दे, फर्नांडिस परिवार में नहीं. Don't send me in Mumbai, send me in Canada. All right. और Okay. मुंबई शहर में मत भेजना प्रभु, मुझे कनाडा में भेज दो. No, God says no. You stay in Mumbai now. परमेश्वर कहता नहीं, तुम बस मुंबई में रहो. You're born in somewhere place in Kalina Kurla. Hello, are you there? तुम कलीना कुर्ला में कहीं जन्मे, वहीं रहो. चलो, You don't get to choose. आपको चुनाव करने का You मौका don't नहीं था. get to choose. आपको चुनाव करने का But मौका when नहीं था. it comes to your friends, लेकिन जब दोस्ती की बारी आती है, oh yes, ध्यान से सुने. the Bible says we can choose our friends. बाइबल ऐसा कहती है कि हम अपने दोस्तों का चुनाव कर We सकते can हैं. pray them into our lives. हम देखिए प्रार्थना कर सकते हैं उनके अपने जीवन में आने के Lift लिए. your hand and say, I'm receiving right अपने now. हाथ उठाकर मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त. Hallelujah. कहें हालेलुया. Let me go to the next one. चले जाते हैं अगली बात This पे. is blessing you. Raise your hand and say, Lord, I ask you for the right friends around me in Jesus' अगर ये name. आपको आशीष पहुंचा रही है, अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मैं अपने आसपास सही दोस्तों के लिए मांगता Lord, I हूं, ask you for the right associations in Jesus' name. और प्रभु सही प्रकार के संगति करने वालों के लिए मैं मांगता हूं आपसे. Let's go to 1 Corinthians chapter 15 and verse 33 right now. चले जाते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 33वां वचन में. It says, do not be deceived. वहां पे वचन में ऐसा लिखा, धोखा न खाओ. That means when the Bible says do not be deceived, that means there is a possibility that you can be deceived. इसका मतलब है कि जब बाइबल कहती है कि धोखा मत खाना, तो संभव है, यानी संभावना है कि आप धोखा खा सकते You know, I हैं. like mothers. माओ को पासबाजी बहुत पसंद करते हैं. You know, when you're going out, जब बाहर जा रहे होते हैं आप, they'll have a set of instructions. उनके पास ऐसे अलग अलग निर्देश होते हैं. No matter whether you are 10 years old or चाहे whether आपकी- you are 40 years old, चाहे आपकी उम्र 10 साल की हो या 40 साल की हो, they will always have instructions. हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे निर्देश होंगे. Don't do that. ये मत करना. And you're like, I'll not do it. और आप ऐसा कहते हैं, अरे मैं नहीं करूंगा ना. Every mother has instructions. हर एक माँ के पास ऐसा निर्देश And होता when है. just we are about to be careful. और देखिए बस कुछ करना, सावधान रहना. Don't do this A B C D E F G X Y Z. Okay. और ये ABCD EFG XYZ ये सब मत करना. Sometimes we wonder why. कभी कभी हम आश्चर्य पढ़ के सोचते हैं क्यों. It's only when you lose your mother ये केवल तब जब आप अपनी माँ को गवाते हैं, that time you will understand. You wish they could tell it to you again. तभी आपको इसकी अहमियत समझ में आती है, और आप आशा करते हैं कि काश वो फिर से आपको बता सकते. So when God says, तो जब परमेश्वर कहता है do not be deceived, कि परमेश्वर कहता है धोखा ना खाना, it means इसका मतलब we can be deceived. We need to be careful. हम धोखा खा सकते हैं, हमें सावधान रहना है. It says evil company corrupts good habits. वचन में आगे लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. Evil company, the people around you, बुरी संगति वे लोग जो आपके आसपास हैं, they corrupt the values that are in you. और वे जो महत्व जो गरिमा आपके अंदर हैं उनको बिगाड़ You देती came from हैं. a good family. आप एक अच्छे परिवार से You आए, came from a godly church. आप एक ईश्वरीय कलीसिया से आए, You need to be careful. आपको सावधान You रहने की need to जरूरत. maintain those values that your parents have prayed in you, fasted in you. And how do you do that? You ask the Lord for the right people around you. Somebody say, I और देखिए receive. आपके माता पिता ने जो आपके लिए प्रार्थना करके आपको अच्छी आदतें, नैतिक चरित्र और ऐसी गरिमा में बातें सिखाई थी, उनके लिए आपको सावधानी बरतना है अपने आसपास के दोस्तों Even के if you're साथ. 5 years old or you're 50 years old, you need to listen to this word today. चाहे आपकी उम्र 5 साल की हो या 50 साल की क्यों ना हो, आपको ये वचन सुनने की जरूरत है. You see, those values are corrupted. क्योंकि आप देखते हैं वे सारी गरिमा जो आपके डाली गई थी भ्रष्ट हो जाती है. The people around you, आपके आसपास के लोगों की you have वजह से. allowed any Tom, Harry, Jones to come around you. और आप इजाजत दे देते हैं कि कोई भी बेतुका व्यक्ति आपके आसपास आ जाए.
A wise man chooses his friends well. और एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने दोस्तों का अच्छे से चुनाव करता है। A wise woman chooses her friends well. एक बुद्धिमान महिला जो है अपने सहेलियों का चुनाव अच्छे से करती है। I'm sure we can look back over those years, over those months, and when we find the trouble that you are in, the issues that you are facing in, it's not only because of you, it's because somebody else also was involved most of the अगर आप गौर से times. देखें तो जिस प्रकार की चुनौतियां परिस्थितियों का हालात का सामना करते, देखिए ये आपके वजह से नहीं, अगर आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आप घुल मिलते थे उनके वजह से भी आया है। Today, आज I want to give you 5 characteristics of a good friend. You can pray those एक characteristics. अच्छे दोस्त के बारे में देखिए 5 ऐसी खासियत आपको बताने जा रहे हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर सकते I हैं। was meditating upon these 5 characteristics. और पासवान जी इन 5 खासियत पर अध्ययन कर If रहे you are a हैं, young कर रहे man, हैं। अगर आप कोई If you नौजवान can हैं, pray this for 7 days, the 5 characteristics, say, Lord, give me people like this. I tell you, after a year, people will say, my goodness, you're a blessed man. Somebody say, अगर I अगले कुछ receive. दिनों तक अगर I आप इन 5 receive. खासियतों के लिए प्रार्थना करते I रहे तो receive. देखिए बताना चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको आशीष व्यक्ति का नाम देंगे। But you know what? Why am I preaching this message? और देखिए क्यों आपको ये संदेश प्रचार कर रहे हैं? Because you see, many people out there are lonely. क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग बाहर अकेले पड़े हुए They are हैं। finding themselves lonely. In this pandemic, they are finding themselves lonely. वे अपने आप को अकेला पाते हैं। इस महामारी के दौर में देखिए वे अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। They have 101 Zoom meetings, but they are still lonely. और सैकड़ों की तादाद में देखिए जूम मीटिंग में होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला पाते There are हैं। senior citizens that are lonely. ऐसे वरिष्ठ लोग भी हैं, वरिष्ठ नागरिक जो अकेले पड़े There हुए are हैं। young people who find themselves lonely. नौजवान लोग भी हैं जो अपने आप को अकेला पाते हैं। Today your loneliness is going out. आज आपका Hallelujah. अकेलापन जा रहा है। God's word is coming to you. परमेश्वर का वचन आपके पास आ There रहा are है। people who cannot explain what they are feeling today. और ऐसे लोग हैं जो बता नहीं सकते किस प्रकार की भावनाएं There is जज्बात a उनके अंदर vacuum inside of them. है। उनके अंदर एक प्रकार की ऐसी तीव्रता है। I want to tell you today, आपसे कहना चाहते हैं God आज, is bringing this word so that you will be set free in Jesus' name. परमेश्वर आपके पास ये वचन ला रहा है ताकि आपको आजादी मिले।